सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी सिलेबस को लेकर के बहुत भारी असमंजस में हैं। बहुत सारे लोग उलझन में हैं, सिलेबस दिया नहीं है, क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारा कॉल, बहुत सारा मैसेज आ रहा था। आज हमने फाइनली आप लोगों को सिलेबस बता रहे हैं। चलिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, हम आपको आज टॉपिक वाइज सिलेबस बताएंगे। सभी टॉपिक के साथ में देखिए, आगे देखिएगा। देखिए, इस तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं कि किसमें क्या पढ़ना है। आज 1 to 5 की मैं बता रहा हूं। 1 to 5, 6 to 8 का बाद में 1 to 5 की सिलेबस हम आप सभी के लिए यहां पर लेके आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो खंड है, खंड वाइज किस तरह का प्रश्न आएगा। ये 4 खंड 1 to 5 में 4 खंड रहेंगे। पहला खंड में सीडीपी पढ़ना है। दूसरा खंड में हिंदी अंग्रेजी या उर्दू अंग्रेजी, आप दो में से कोई एक लेंगे, हिंदी या तो उर्दू और अंग्रेजी। तीसरा खंड में आपका क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा रहेगा। चौथा खंड में सामान्य अध्ययन और गणित रहेगा। सीडीपी से 30 प्रश्न, 30 अंक का। हिंदी से 15 प्रश्न, 15 अंक का। अंग्रेजी से 15 प्रश्न, 15 अंक का। क्षेत्रीय भाषा का 30 प्रश्न, 30 अंक का। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, 30 अंक। गणित में 30 प्रश्न, 30 अंक। सभी लोग जानते हैं इस खंड में भी आपको मिनिमम 40%, 35% या फिर 30% आपको लाना है। जनरल को 30%, BC1 BC2 EWS को 35%, SC SC को 30% और दिव्यांग को। तो इस अनुसार से आपको प्रत्येक खंड में पास करना है। अब हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं। चलिए, टॉपिक वाइज सबसे पहले पहला खंड का देखते हैं। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, सभी खंड का हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले सीडीपी की हम बात करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से हम लोग बात करेंगे। यहां पर जो टॉपिक होगा, आप इसके पहले जो 2012 में, 2016 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी देखिएगा। साथ ही साथ जो दूसरे राज्य में टेट का एग्जाम हो रहा है उसको भी देखिए। छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां जहां पर टेट का एग्जाम हो रहा है वहां वहां को देखिए। तो उस अनुसार से आपका जो सिलेबस रहने वाला है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिक विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, उपलब्धियों का मूल्यांकन, प्रश्नों का निर्माण, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान, पिछड़े, विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वाले बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान, बच्चों का सोचना एवं सीखना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बालक एक समस्या समाधायक तथा अन्वेषक के रूप में, बच्चों में अधिगम की व्यक्तिगत अवधारणाएं, संज्ञान तथा संवेग, अभिप्रेरणा व अधिगम, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF और नई शिक्षा नीति 2020। इसी के अंदर आपका MDM भी आ जाता है। MDM MDM भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारा आपको पढ़ना है। साथ ही साथ PWD एक्ट और RPWD एक्ट ये भी पढ़ना है। PWD एक्ट और RPWD एक्ट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना इसमें हो गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से।
बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अब चलिए हम लोग चलेंगे खंड 2। खंड 2 की बात करेंगे, खंड 2 की बात करेंगे। सब टाइपिंग किया हुआ है। खंड 2 की बात करने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग टेट की तैयारी करना चाहते हैं, टेट की तैयारी, तो आप घर बैठे तैयारी अब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लास, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास तो हमारा है ही। ऑफलाइन क्लास हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास है ही, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी मेरा है। ऑनलाइन क्लास भी हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग 2018 से टेट की तैयारी करवाते आ रहे हैं। 2019 में रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी नोटिफिकेशन निकाला गया, फिर उसके बाद में ये आचार संहिता लग गया, एग्जाम नहीं हो पाया। तो उस समय भी हम लोग क्लास स्टार्ट करवाए थे और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी किए थे। लोगों को हम लोगों ने क्लास करवाया, जो उन लोगों का सिलेबस था उस समय के हिसाब से हम कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद 2022 में भी हलचल हुआ टेट लेने का, कैबिनेट के द्वारा इसके नियमावली को पारित किया गया। उस समय से फिर क्लास हमारा बंद नहीं है। उस समय भी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ, उस समय के सिलेबस के आधार पर हम लोग क्लास को कंप्लीट करवाए। अब 2024 का है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देखेंगे, एसबी एग्जाम जो हमारा चैनल है, यहां पर आप देखेंगे 2018 से जो हमारा फ्री कोर्स होता है वो लगातार आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। 2018 से इसके बीच में हम लोग टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी करवाए, बिहार की तैयारी करवाए, बेहतरीन रिजल्ट हमारा आया है, बेहतरीन रिजल्ट। तो बेहतरीन रिजल्ट के आधार पर हम आप लोग को कह सकते हैं अभी झारखंड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट हमारा है। और ये प्यार दुलार आप सभी के सहयोग के कारण हुआ है। आप सभी ने जो सहयोग किया, आप लोगों ने जो प्यार दिया, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। अभी हम झारखंड में नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, रिजल्ट के आधार पर, किसी भी आधार पर आप चाहेंगे, हम लोग नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। हम लोग बरसाती मेढक नहीं है कि आज जेटेट निकला तो चलो क्लास शुरू कर देंगे, आज सीटेट का निकला तो सीटेट शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग रेगुलर क्लास करवाते आ रहे हैं। हम लोग को एक लंबा अनुभव है, हम लोग बार बार टीजीटी पीजीटी में, बिहार टीचर में रिजल्ट दिए हैं, आकलन में रिजल्ट दिए हैं। तो उस अनुभव के आधार पर आपको यहाँ पर बेटर क्लास मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं और सुपर फैकल्टी है जिनका एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छा तजुर्बा है और ट्रिक से क्लास मिलने वाला है। साथ में हम लोग नोट्स भी पीडीएफ में देते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देते हैं, नोट्स प्रैक्टिस सेट सब कुछ देते हैं, मैराथन क्लास करवाते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारा नोट्स, प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, प्रिंटेड नोट्स बुक आप यदि लेना चाहते हैं तो ये भी हमारा संडे से अवेलेबल हो जा रहा है, संडे से अवेलेबल हो जा रहा है, संडे से मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा गिरिडीह सेंटर से भी, हजारीबाग सेंटर से भी, और हम लोग जा करके भी, हमारा जो टीम है वो टीम जा करके भी देती है। आप सभी को पता होगा हमारा जो टीम का स्ट्रक्चर है 32 है, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग चीजों के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा। जुड़ेंगे कैसे हमारे क्लास में? जुड़ने के लिए जो 2 चीजें आपको करना होगा। पहला क्या करना होगा कि या तो आप एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारा 1 to 5, 6 to 8 की बैचेज चल रहे हैं। अथवा हम आपको कुछ नंबर दे देते हैं, देखिए
8235039684 अथवा 8002515748 इस पर कॉल करिए, अथवा 9142463354 इस पर कॉल करिए। इन तीनों में से किसी पर कॉल करिए, यहां से सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, सभी चीजें की जानकारी मिल जाएगी और यहां से आप परचेज कर सकते हैं। एक चीज और हम जाते जाते आपको बता देंगे कि झारखंड में सबसे बेस्ट क्लास, सबसे बेहतर क्लास, सबसे बेहतर क्लास और सबसे कम फी, सबसे कम फी, सबसे कम फी आप लोगों को हमारे यहां देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। खंड 2 जो हिंदी का है, यहां पर कोई कोई उर्दू भी रखेंगे। उर्दू का सिलेबस हमें नहीं पता है, क्योंकि हम अरबी वगैरह नहीं जानते हैं, जिसके चलते हम उर्दू हम नहीं बता पाएंगे आपको। तो हिंदी की हम बता रहे हैं। देखिए यहां पर यह पठित गद्यांश रहेगा या पद्यांश रहेगा। यहां से 4 या 5 प्रश्न आपका रहेगा। तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पैसेज, सब लोग पैसेज के नाम से ज्यादा जानता है। पैसेज दिया हुआ रहेगा। पैसेज कभी कभी एक भी रह सकता है, कभी दो भी रह सकता है। तो ये गारंटी नहीं कि पैसेज एक रहेगा कि दो रहेगा। तो पैसेज आपका रहेगा। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण में मुख्यतः जो मुख्य चीजें हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब सारा चीज रहेगा। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों, और एक विलोम शब्द यहां पर छूट गया है, विलोम शब्द, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावना, यहां से प्रश्न आने की संभावना, यहां से प्रश्न आने की संभावना 99% है, 99%। तो इसको देखिएगा। उसके बाद जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है, जिसको पेडागोजी बोलते हैं हम लोग, वहां से 3 से 4 प्रश्न रहेगा। 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न यहां से रहेगा। अब चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी। तो 15 प्रश्न यहां पर रहेगा। 15 प्रश्न, 15 प्रश्न में पहला रहेगा अनसीन पैसेज, 4-5 प्रश्न। इंग्लिश ग्रामर, टोटली इंग्लिश ग्रामर, 7-8 प्रश्न। इसमें से अपोजिट वर्ड वगैरह जो होता है, अपोजिट वर्ड वगैरह को ज्यादा देखिएगा। इंग्लिश पेडागोगी, ये भी 3 से 4 प्रश्न यहां से भी रहेगा। तो ये अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी दोनों का पेपर 2 खत्म हो गया। अब पेपर 3 आइए। पेपर 3 देखिए यहां पर ऑफलाइन एड्रेस लिखा हुआ है, अपोजिट डीसी रेसिडेंस, पूरा हजारीबाग। यदि वहां का एड्रेस जानना हो तो इस पर कॉल करिएगा, आपको वहां का एड्रेस मिल जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास हमारा है हजारीबाग में। संडे हमारा स्टार्ट हो रहा है पहला बैच, जो आने वाला संडे है, संडे को पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा एसबी एग्जाम का ऑनलाइन ब्रांच हजारीबाग में भी है और गिरिडीह में भी है, दोनों जगह है। अब क्षेत्रीय भाषा में पठित या पठित गद्यांश पद्यांश व्याकरण आपको पूरा कर लेना है। महत्वपूर्ण लेखक और कवि का जीवन परिचय आपको कर लेना, जीवनी महत्वपूर्ण लेखकों का, और महत्वपूर्ण पुस्तक, उसके लेखक, पात्र परिचय, पात्र परिचय ये आपको कर लेना है। पात्र परिचय आपको कर लेना है। ये क्षेत्रीय भाषा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2012 में, 2016 में इसमें भी इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण लेखक, विशेष करके ये जो जीवन परिचय और महत्वपूर्ण पुस्तक, ये आप, यदि आपके पास इंटर का सिलेबस है जैक बोर्ड वाला,
तो इसको आप देख सकते हैं, उसमें वहां पर कौन कौन सा कहानी कविता किताब है, उसके अनुसार लेखक और कवि को चुन सकते हैं। उसके आधार पर आप यहाँ पर पात्र परिचय कर सकते हैं। इंटर जैक, जैक बोर्ड में, ठीक है, इंटर किस बोर्ड में, जैक बोर्ड में। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सामान्य अध्ययन, खंड 4। खंड 4 में सामान्य अध्ययन और आपका गणित रहेगा, ये दोनों चीजें रहेगा साथ साथ में। सामान्य अध्ययन भी रहेगा और गणित भी रहेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा और गणित से 30 प्रश्न रहेगा। गणित से 30 प्रश्न और सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न रहेगा। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, यूरोपीय का आगमन, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद हमारा संविधान आपको पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है, मूल कर्तव्य पढ़ना है, भारतीय संसद पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है, भारतीय राजनीति में दबाव समूह पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद चलिए सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल की संरचना, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर विश्व छोड़ दीजिए, विश्व यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा। प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ओ अच्छा 2 बार, भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीवन अभ्यारण्य, भारत की मिट्टी, भारत का उद्योग। उसके बाद आपको प्रदूषण पढ़ना है, पारिस्थितिकी पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्याएं ये आपको पढ़ना है। इसी में सामान्य अध्ययन में भारत की कला और संस्कृति, कला संस्कृति आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लोक नृत्य, पहनावा, खान पान, धर्म, ये मंदिर मस्जिद वगैरह जो है सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो भारत की कला और संस्कृति। उसके बाद यांत्रिकी, उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म एवं लवण, ईंधन, धातुएं और उनके यौगिक, पादप जगत, पादप रोग, पादप ऊतक, कोशिका विभाजन, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण, मानव रोग, मानव रोग। उसके बाद में खेलकूद से भी प्रश्न आएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, राष्ट्रीय दिवस, प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, मुद्रा, राज्य एवं राजधानी। झारखंड से भी यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न हो सकता है, 3 से 4 प्रश्न। झारखंड का इतिहास एवं भूगोल, झारखंड का इतिहास एवं भूगोल इसको पढ़ना है। आगे चलिए, अब हम लोग आते हैं गणित की। तो सबसे ज्यादा आप लोग गणित से डर रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। गणित के बारे में बता रहे हैं। देखिए गणित में संख्या पद्धति, बीज गणित, लघुत्तम सावर्त एवं महत्तम सावर्त, दोनों जगह, प्रतिशतता, लाभ एवं हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, समय कार्य, नल और टंकी, औसत, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी। ये सारा चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका मैथ का हुआ। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जो यहाँ पर दिया गया फोन नंबर है, ये फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या जो फोन नंबर अभी उसके पहले हम बताए थे। हमारे यहाँ जेटेट का नया बैच, लेटेस्ट बैच, नया बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, नया बैच तुरंत ही स्टार्ट हुआ है।
यहां पर हम टॉपिक वाइज क्लास देंगे, टॉपिक वाइज लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। टॉपिक वाइज नोट्स ये टॉपिक वाइज आपका नोट्स मिलेगा। इसका फी वन टू फाइव का फी 1450 है और 6 to 8 का 1699 है। ये 1499 और 1699 और क्षेत्रीय भाषा का 499 है। हमारे यहाँ उर्दू के फैकल्टी भी मतलब उर्दू भी स्टार्ट होने वाला है, हमारे यहाँ से उर्दू क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अब एक चीज हम आपको बताएंगे, सिलेबस तो हम आपको बता दिए, तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, एक रणनीति के तहत आपको तैयारी करना पड़ेगा। कौन सा आसान चीज है वहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वहां से ज्यादा नंबर बटोर लेंगे। जो कठिन है वहां पर हम कोशिश करेंगे हम पास होकर के केवल निकल जाए, ज्यादा टाइम वहां पर हम नहीं देंगे। हमारा जो ध्येय है, अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है। अक्टूबर के पहले आपका पूरा सिलेबस हम खत्म कर दें, यानी एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म करके रिवीजन हम करवा दें। देखिए, वैसे तो अभी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे बहुत सारा पढ़ाने वाला मिल जाएगा। जो पहले क्लास 12 का भी क्लास करवा रहा था, अब वो भी जेटेट पढ़वाएगा, पढ़ाने शुरू कर दिया। जो कभी कुछ नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था, वो भी ऑनलाइन आकर के और जेटेट स्टार्ट कर दिया। क्योंकि लोग ना जेटेट को सॉफ्ट कॉर्नर समझता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो जो हम कमा जाएं। बहुत सारे लोग नोट्स का कॉपी करके, इसका कॉपी उसका कॉपी करके बच्चों को दे देते हैं। तो देखिए, एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। इसलिए जो हमेशा जिसका इतिहास रहा है कि वो जेटेट को पढ़ा रहा हो, कोशिश करिएगा उसी से क्लास लेने का। साथ ही सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का डेमो जरूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट दे दिया, मान लीजिए हम मैथ पढ़ाने वाले हैं, हम मैथ का टीचर हैं, तो हम केवल मैथ का आपको डेमो दे दिए और कहेंगे ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सभी खंड में पास करना है। अंग्रेजी का फैकल्टी कैसा है, सीडीपी का फैकल्टी कैसा है, सामान्य अध्ययन का फैकल्टी कैसा है, सारे के डेमो को देखिए पहले। यदि वो आपके माइंड में घुस रहा है और सबसे पहले सिलेबस के अनुसार उसका क्लास चल रहा है या नहीं, वहीं पर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, या तो आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होगा, सेल्फ स्टडी भी करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके पास मटेरियल होना चाहिए। यदि आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मटेरियल यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हैं, सीबीएसई की बुक वगैरह हैं, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बुक्स आपके पास नहीं है, यदि आप में उतना लंबा पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी न किसी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे तो ये सबसे बेस्ट कोचिंग का पहचान करने का तरीका है, ये पहले कब से क्या क्या चीज पढ़ा रहा था, कब शुरुआत किया, कितने लोग यहां से पास किए और कितने लोग ज्वाइन किए थे, ये भी ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारे यहाँ 1000 बच्चा ज्वाइन किया और इसमें हमारा यदि 800 रुपया 800 स्टूडेंट पास कर रहे हैं, 1000 में 800 पास कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट है। और यदि 1000 में 10 पास कर रहे हैं तो ये खराब रिजल्ट है। तो हमारे यहाँ जो रेशियो है 1000 में 800 वाला है, हमारे यहाँ का ये रेशियो है 1000 में
800 वाला। ठीक है, रिजल्ट बेहतरीन रहा है। यदि आकलन की बात करेंगे तो 1000 में 990 की हमारा रेशियो रहा है आकलन में। आकलन में अभी जो हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है वो भी रेशियो देखिए कि कितने लोग हमारे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सब कुछ जानबूझ करके क्लास में ज्वाइन करिएगा। बहुत जगह आपको 200-200 रुपए में क्लास करवा देगा, 100 रुपए में क्लास करवा देगा, लेकिन आप वहां पर क्लास करके लेके फंस जाएंगे, फंस जाएंगे कभी। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, एडमिशन करवाने के समय बहुत बड़ा बड़ा बात करेंगे। एक सब्जेक्ट का यानी 1 to 5 का दिन भर में एक क्लास आपको दे देगा। हमको बताइए, दिन भर में जो एक क्लास देगा, एक क्लास से आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और फिर दिन भर आप क्या पढ़ेंगे? एक क्लास पढ़ने के बाद उसी को बार बार तो रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग अभी एक दिन में 3 से 4 क्लास दे रहे हैं 1 to 5 का, 3 से 4 क्लास 1 to 5 का। इसी तरह से 6 to 8 का 3 से 4 क्लास, 3 क्लास इधर हुआ और चौथा क्लास हो जाता है क्षेत्रीय भाषा का। तो बहुत सारे लोगों का क्षेत्रीय भाषा मैच नहीं करता है, इसीलिए हम 3 से 4 बोलते हैं कि 3 तो पक्का है, 3 क्लास प्रतिदिन होगा ही होगा। संडे हमारा टेस्ट होता है, संडे ऑफ रहता है, संडे टेस्ट होता है। हमारे ऐप में जब आप टेस्ट देंगे, मान लीजिए हमारे पास 10,000 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो 10,000 में आप टेस्ट देने के बाद में आपका रैंक कौन सा आया, पहला रैंक आया, दूसरा रैंक आया, 10वां रैंक आया, 100वां रैंक आया, ये भी आप यहां पर देख पाएंगे। हमारे टेस्ट में, हमारे ऐप में, जो हमारा ऐप है, ऐप की बात करें तो सब सिस्टमैटिक है। जैसे क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे सारा आपको सिस्टमैटिक मिलेगा। सिस्टमैटिक, इसका नोट्स भी आपको सिस्टमैटिक मिलेगा, सब कुछ। टेस्ट भी, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, 5वां टेस्ट, इस तरह से आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग आप लोगों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों को हर तरह से सुविधा देते हैं, हर तरह से मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपका रिजल्ट हो सके, आपका रिजल्ट हो सके। ज्वाइन कैसे करेंगे ये तो हम आपको बता दिए हैं कि एसबी एग्जाम, ये हमारा ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से आप ज्वाइन करिए। अथवा जो हमारा नंबर है, इस पर कॉल करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नए सेशन में, नए चीजों के साथ में। जय हिंद, जय झारखंड।